हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है। केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आखिर इसमें अंतर क्या होता है, ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन और यहाँ पर लिखा गया है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर दोस्तों जो हाइड्रोकार्बन नाम आ रहा है, ये हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहले ये जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन का मतलब है जब कोई यौगिक सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ही बने होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब ये कह रहा है परिभाषा, जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बना होता है तो उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ पदार्थ। अब हम इसके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों पहला अंतर समझिएगा। पहला अंतर क्या कहता है कि वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बार फिर समझिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जिसकी चारों संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब रह गया बात कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा क्या होती है। तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से समझिए, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनकी दो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नंबर 2 में समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, यानी नहीं के बराबर होते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। अभिक्रियाशील का मतलब क्या होता है दोस्तों? अभिक्रियाशील का मतलब ये बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम क्रिया समतल में डुबा कर रखा जाता है, सोडियम को चाकू से भी काटा जा सकता है। तो वैसा ही समझिए कि अभिक्रियाशील का मतलब होता है जो बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेता है खुला में छोड़ने पर। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बहुत ही कम अभिक्रियाशील होते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत जल्दी अभिक्रिया करते हैं, यानी दूसरे पदार्थों से रिएक्शन जल्दी कर लेते हैं। नंबर 3 में अंतर समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध वाले यौगिकों को एल्कीन कहते हैं जबकि त्रिबंध वाले यौगिकों को एल्काइन कहते हैं। नंबर 4 में अंतर समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जहां n का जो मान होता है 1 से शुरू होकर 1 2 3 डॉट 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 होता है। वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है जबकि एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 हो जाता है, जहां n का जो मान होता है इसमें 2 से शुरुआत होता है, 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें भी n का मान 2 3 4 डॉट डॉट होता है। और 5वां अंदर समझिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन इसका प्रथम सदस्य मेथेन होता है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ये 2 प्रकार के होता है। द्विबंध वाले यौगिक यानी एल्कीन का प्रथम सदस्य एथीन होता है जिसका साधारण नाम एथिलीन होता है, तथा त्रिबंध वाले यौगिक एल्काइन का प्रथम सदस्य एथाइन होता है और इसका साधारण नाम एसिटिलीन होता है। एक चीज और आपको याद रखना है, देखिए दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन होगा, मतलब एल्केन को ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और इसमें क्या होगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होगा एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन दोनों का जो सामान्य सूत्र होता है अलग अलग होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर को काफी अच्छे ढंग से समझा दिया हूं। फिर भी यदि आपको कोई सवाल रह गया है पूछने के लिए तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।